डिस्कवरी और करियर पाथ का सेगमेंट चल रहा है और इस सीरीज में हमने बहुत सारे जॉब सेगमेंट के बारे में बात किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने जॉब सेगमेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितने जॉब सेगमेंट्स होते हैं, क्या क्या अच्छा होता है, क्या क्या नहीं अच्छा होता है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट जॉब्स के बारे में, कॉर्पोरेट जॉब्स इन फार्मा इंडस्ट्री। सो फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब इज कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेकंड इज रेगुलेटरी अफेयर्स। समझेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली ये दोनों जॉब सेगमेंट क्या है, ठीक, इनका रोल क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं ये, अगर आपको इसमें करियर बनाना हो तो आपको कैसे जाना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों जॉब्स को कंपेयर भी कर लेंगे और इनके बारे में समझ भी लेंगे कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करती हैं, ठीक है, जिससे आपको आगे करियर डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस तो आपने सुना है कि क्वालिटी एश्योरेंस एक डिपार्टमेंट होता है। देन व्हाट इज कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस? जैसे आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं फार्मा की, कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिनके पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज़ में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। अब उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपना एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उस प्लांट में अपना क्वालिटी एश्योरेंस की अपनी टीम है। पहले क्या होता था कि ये क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, मान लीजिए कोई कंपनी है इंडिया की, कोई भी कंपनी का नाम समझ लीजिए, उसके इंडिया में टोटल 10 यूनिट हैं, तो जितने भी यूनिट हैं सब जगह पर उनकी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो अलग अलग है, ठीक। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब ये किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोसेस पे इनका कोई भी डेविएशन हो रहा है या उसके डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई भी स्टडी किया जा रहा है और उसको दूसरे साइड पर इंप्लीमेंट करने के लिए या कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए किया जा रहा है कि अगर ये गलती यहाँ पर हुई थी, ये फॉल्ट यहाँ पे हुआ था, तो वो नेक्स्ट प्लेस पे ना हो क्या रहा है कि यहाँ का प्रैक्टिस कुछ अलग चल रहा है और यहाँ का प्रैक्टिस कुछ अलग चल रहा है। सब यूनिट्स पे अलग अलग क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अलग अलग तरीके से एसओपीज बना रखी हैं और उनकी जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं अलग जा रहा है। इससे दिक्कत ये आती है कि जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं उनको हर जगह पर हार्मोनाइज कर पाना, जो कुछ भी एक जगह गलत हुआ उसको बाकी प्लांट पे सही कर पाना, ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तो हुआ डोमेस्टिक लेवल पे दिक्कत, और दिक्कत तब ज़्यादा होती है जब ये एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं, किसी भी बड़े कंट्री के एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि यूएसएफडी अप्रूव्ड इनके 3 प्लांट हैं, 3 प्लांट से इनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से वो बैच वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े अंतर है, यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है, यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है। गाइडलाइन सब सेम फॉलो कर रहे हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन को एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कैसे बनाना है इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं होती है। उसमें बहुत सारे आपको खुद अपने तरीके से असेसमेंट करके कि हमारे जो भी यूजर्स हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो फैसिलिटी, उसके हिसाब से बेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, वो मेन मोटिव होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि 3 अलग अलग प्लांट पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तीनों के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं। बाई चांस कल के टाइम पे जब सारे डॉक्यूमेंटेशन पहुंचते हैं तो एक कंपनी 3 प्लांट 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेंटर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम बनाएगी जो कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है कि वो जितने भी प्लांट हैं, सारे प्लांट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे रेगुलेट होगा वो वहीं से डायरेक्ट करेंगे। वो बताएंगे कि ये कुछ कॉमन एसओपीज हैं जो आपको हर एक यूनिट पे हमारी एसओपीज आपको फॉलो करनी है। यूजर बेस के एसओपीज वो हैं जो आपके फैसिलिटी में कुछ चेंज है, मान लीजिए कहीं की फैसिलिटी में कुछ चेंज है, कहीं फैसिलिटी में कुछ चेंज है, तो वो एसओपीज अलग अलग बनेंगी। बट जो ऐसी एसओपीज जो स्टैंडर्ड एसओपीज है वो हर जगह हो सकती हैं सेम, उसको उन लोगों ने हर जगह पे सेम कर दिया। इससे क्या हुआ, सेम करने से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी डाटा एरर हो रहा है, कुछ भी क्वालिटी एरर हो रहा है, कुछ भी मार्केट कंप्लेंट आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, उसको वो सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही मेथड हर जगह चल रहा है। तो हम यहाँ के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हाँ हम ऐसा क्या करें कि वो दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो कहीं ना कहीं हार्मोनाइजेशन करके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन में जो बहुत सारे एक्शंस होते हैं, तो किसी एक साइड पर अगर कोई करेक्टिव एक्शन लिया गया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, तो वो सिमिलर साइड्स पे जहां जहां पर एप्लीकेबल है वहां पे वो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा। ये मेन गोल है कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस का। एंड सेकंड, ये हेड ऑफिस में है, मेन जो आपकी मैनेजमेंट की टीम है उसके साथ है, तो वहां से ये बता सकती है कि अगर कोई ऑडिट होने वाला है या किसी भी तरह का जो बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, वो कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर होती है। आपको कोई भी अप्रूवल लेना है, किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी का ऑडिट होने वाला है, कोई और मेजर चीजें हैं जो पूरे कंपनी के मैनेजमेंट और पूरे डिसीजन पे इम्पैक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं फार्मा कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी, क्वालिटी की जो टीम उनकी होगी उस पर कहीं ना कहीं वो डिपेंडेबल होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दिक्कत आई तो जाके मार्केट में वो कंपनी आगे जाकर कोलैप्स हो सकती है। इसलिए कॉर्पोरेट एश्योरेंस की टीम मैनेजमेंट टीम के साथ कहीं ना कहीं रहती है, जिससे कि वो पूरे ओवरव्यू को समझ सके और कंपनी को समझा भी सके हमें क्या बेहतर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंड टेक्निकल भी देख रहा है कि हमें क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करानी है, राइट। वहीं हम रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करें तो रेगुलेटरी अफेयर्स का रोल स्लाइटली डिफरेंट है।
बिजनेस एस्पेक्ट में रेगुलेटरी अफेयर्स ज़्यादा है। क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है, कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस, इनका जो मेन गोल है वो ये है कि हमें हमारी जो मेन जवाबदेही है वो ये है कि किसी भी प्लांट से, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वालिटी रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस का पर्सन सेफ है। ठीक है। वहीं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का पर्सन, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन रोल क्या है? उसका मेन रोल है कि कंपनी के बिजनेस को करने के लिए क्लाइंट से मिलना। वो क्लाइंट आपकी कोई कंट्री के गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो क्लाइंट कोई भी एक कंपनी हो सकती है दूसरी, उससे मिलना, उससे जो भी टेक्निकल गाइडलाइंस की चीजें हैं वो समझना, वो इंप्लीमेंट कराना, वो कंप्लाई करना, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो समझना, उसको कंप्लाई करना। किसी भी बिजनेस को कहीं पे स्टैब्लिश करने के लिए, किसी दूसरी कंट्री में हमको जाके कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो वहां पे जाने के लिए कितने सारे प्रोसेस होते हैं, सारे चेकलिस्ट को फुलफिल करना और उस बिजनेस को जाके वहां स्टैब्लिश करना, ये काम रहेगा ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का। तो इनका काम कहीं ना कहीं बिजनेस को एक्सपैंड करने में, या फिर बिजनेस जो चल रहा है उसको लीगल जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उनसे सब चीजों को मैनेज करना, ये काम ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का है। उनको प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि बात तो प्रोडक्ट की करेंगे आगे जाके, क्योंकि डोजियर उनको बनाना है, बहुत सारे रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स उनको बनाने हैं, लेकिन उनका जो मेन रोल है वो है कि उनको आगे अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, कैसे उनको हर एक चीज को समझाना है और कैसे खुद समझना है रिक्वायरमेंट्स को और उसको फुलफिल करना है। ठीक है। तो उनकी जवाबदेही ये हुई कि कभी भी कंपनी का जो, मान लीजिए कोई भी फार्मा कंपनी का ओनर है, तो वो फार्मा अफेयर्स का जवाबदेही उसको ये रहेगा, अकाउंटेबिलिटी वो ये सेट करेगा कि आपकी कंपनी का बिजनेस मैं इस कंट्री में ले जा रहा हूं या यहां पर बिजनेस करने जा रहे हैं, तो वहां पर लीगल या फिर जो भी गाइडलाइंस होती हैं उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपको कहीं ना कहीं आपको सारे जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो फुलफिल कराएगा कंपनी से। ये काम हुआ रेगुलेटरी अफेयर्स का। दूसरी तरफ क्वालिटी एश्योरेंस वाले का काम क्या हुआ कि उसे अपने पूरे के पूरे कंपनी के प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड सब कुछ मिला के प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फुलफिल करना है। दो कंपनी के अलग अलग पिलर्स हैं, एक इंटरनल सब कुछ संभालती है और एक एक्सटर्नल सब कुछ संभालती है। ठीक है। अब हम बात करें कि इसमें करियर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस में करियर एज अ फ्रेशर बनाने के लिए अगर आपने क्यूए में इन्फॉर्म किया है तो आपको एंट्री डायरेक्ट मिल सकती है, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो लोग क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम किए हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, फिर वहाँ पे वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका रोल थोड़ा सा ब्रॉड होता है और आपको चीज़ों के बारे में पहले से पता रहेगा, तो आपको समझना और उसको करना थोड़ा आसान होगा। रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में एज अ फ्रेशर जाना, जब आपके पास अगर एमफॉर्म है आरए में, डीआरए में, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा हो, सर्टिफिकेशन कोर्स में इंपॉर्टेंट ये है कि जस्ट कोर्स की बात नहीं है, बात ये है कि आपको कंपोनेंट पता होना चाहिए, जो की चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। आप इंटरव्यू में बताओगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको नॉलेज है, हम आपको एज अ फ्रेशर कंसिडर कर सकते हैं। आपने सर्टिफिकेट कर लिया है बट आपको डीप नॉलेज नहीं है, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो आपको पूछा गया कि ये क्या होता है, क्यों होता है, तो आपको नहीं पता है, तो कोई मतलब नहीं हो सर्टिफिकेट या कोई भी उस तरह का डिप्लोमा करने से। तो मेन ये है कि आपको, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होगी तो फिर आगे जाके उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो वो वैल्यू करेगा। ठीक है। एक चीज जो दोनों में एकदम कॉमन इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपका इंग्लिश में राइटिंग, स्पीकिंग, ये दोनों बहुत ही अच्छे होने चाहिए इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए। खासकर अगर नहीं अभी अच्छा है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उसको और बेहतर करिए, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया या फिर ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं और वहां पर आपको कम्युनिकेशन आपका बहुत ही बेहतर होना चाहिए। ठीक, आपको पता है कि आजकल बहुत सारे टूल्स हैं सब चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इन चीज़ों को इंप्रूव करिए, मगर आपको इस लेवल पे अपने आप को करना है कि आपको किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने में ना वर्बली और ना फिर राइटिंग में आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी बेसिक गाइडलाइंस हैं फार्मास्यूटिकल के, जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं लाइक CDSCO हैं, WHO है, USFDA है, या फिर और भी जो गाइडलाइंस है ICH के हैं, आपको दोनों डिपार्टमेंट में जाने के लिए गाइडलाइंस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, ये सब फ्री रिसोर्सेज हैं, आप आराम से जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, आप डाटा ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं सारे एजेंसी गाइडलाइंस के बारे में, वो आप जाके देख सकते हैं। तो कोर दोनों डिपार्टमेंट का जो रोल है वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत अकाउंटेबल है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल है, और इसलिए आपको इस दोनों रोल के लिए बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें एंट्री की है और आपने अच्छे से काम किया तो कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, ये फार्मा इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट जॉब पोजीशंस हैं, जिस पे अगर आप काम करते हैं तो आप बेहतर ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।